सर, एक बहुत डिफरेंट सवाल आया है। ये सुलेमानी हकीक जो है, एक स्टोन, इज इट ट्रू दैट हम मिथ्स तोड़ रहे हैं? तो आई डोंट नो वेदर इट्स राइट टू आस्क दिस ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट क्या सुलेमानी हकीक पहनने से वो जो ऐसे ब्लड नहीं आता है? इज इट ट्रू? बहुत सारे वीडियोस फेक है। तो इट्स फेक। ऐसा पावर इंसान में भी है। तो एक्चुअली ये किस मेरे क्लाइंट, मतलब मेरे क्लाइंट के साथ मैं उनकी रीडिंग कर रही थी। तब उन्होंने मुझे पूरा ऐसा सीक्वेंस बताया, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। उन्होंने कहा कि तीन जन बैठे थे और कोई सुलेमानी हकीक उनको दिया था हाथ में। दो जन के हाथ में मतलब दो जन के हाथ में पकड़ा तो कट नहीं हुआ, और इनके हाथ में इन्होंने पकड़ा तो इनको ब्लड आया। तो ये कैसे सर? आप इसको प्लीज समझाएं। बिकॉज इन्होंने मुझे कहा है कि मिस्टेक से मुझे पूछ के मुझे इसका जवाब चाहिए कि क्या उसकी सोच की शक्ति की वजह से उसको ब्लड आया, कि लाइक ऐसा है कि मान लो ये सुलेमानी हकीक है, तो उन्होंने मैं इसको पूछता हाथ हूँ में दादी। पकड़ा। वो लेडी आई थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत डिफरेंट पत्थर है एंड एवरीथिंग, इट्स अ वेरी लवली स्टोन वैसे तो, पर वो नेगेटिविटी तो ब्लॉक करता है। पर इन्होंने कुछ हाथ में पकड़ा तो इनके ब्लड आया, बाकी लोगों ने हाथ में पकड़ा तो उनके ब्लड नहीं आया। तो हाउ इज इट पॉसिबल? हमारे बिलीफ में बहुत पावर है। बहुत सिंपल आंसर है इसका। आप जो बिलीव करेंगे आप क्रिएट कर पाते हैं। रियली? या हाँ, वो आई मानती हूँ, बट ये भी कि एक किसी को ऐसे इफेक्ट करता है, बट वो दो जन को बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं हुआ। बट इन्होंने डिड ही मतलब क्या इनका माइंड का पावर ऐसा था कि इन्होंने इसको नेगेट किया? तो क्या वो अच्छे फोर्स, मतलब हम अपने थॉट से अच्छे फोर्स को भी नेगेटिव कर सकते हैं या नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं, ये तो पता। पर पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर सकते हैं तो गलत हुआ ना सर? क्या गलत क्या सही इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, हमें प्रोसेस समझानी है। तो हमें आप ये प्रोसेस प्लीज के क्लियरली समझाइए, एक एक बिकॉज एक मेरे साथ में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट व्हाट आई वांट टू से। आपकी लेट आवाज मी नहीं आ रही थी सर, आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा प्लीज आप ये समझाइए। वेट कीजिए, मैं समझा रहा हूँ। आप एक सिंपल बात कहता हूँ। आपको ये सिस्टम मालूम है क्या कि एक लेडी है या एक मेल, एक ह्यूमन को आपने सुला दिया और फिर आपने एक डॉल रख दी बाजू में। अब डॉल को हाँ, जो करेंगे वो ह्यूमन को होता है। हाँ, वो पता है। डॉल को आप डॉल को आप जैसे ही पिन मारते हो ह्यूमन को पिन लगती है। पर वो तो तांत्रिक विद्या वगैरह है ना कुछ? कोई तांत्रिक नहीं है। सी वहां पे आपके माइंड को ये बिलीव करवाया जाता है पहले कि ऐसा होने वाला है। इंस्टिल होता है बिलीव। वो बिलीव इंस्टिल करने के बाद व्यक्ति अपने माइंड पावर से ये चीज करता है। दूसरा, आपने ये देखा है कि ऐसे प्रयोग होते हैं जहां पे स्टोन कांच नहीं। पे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट श्री। जहां पे कांच पे चलने का प्रयोग होता है, कुछ फायर नहीं भी? लगता। फायर पे चलने का प्रयोग होता है, कुछ नहीं होता है। फिर उससे भी आगे लोग ऐसे देख के स्पून को बेंड करते हैं। तो यही पावर अब हर एक व्यक्ति के दिमाग में है। अगर आपने इस पावर को एक्टिवेट कर दिया, आपको मैंने बिलीव करवा दिया है ना, तो आप जो न है चीज वो भी देखने लगेंगे और जो चीज है वो नहीं देखेंगे। ये शक्यता अपने ब्रेन में है। तो सुलेमानी हकीक है कि नहीं, उससे अच्छा आपके ब्रेन में जो पावर है उसे एक्टिवेट करें ना।
बाहर की चीजों पे क्यों रिलाई करना है? तो आपका कहने का मतलब है अगर ये प्रयोग हम ऐसे भी करते हैं, लाइक, बट द पर्सन हैज टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड ना, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए ना। देखो, कोई स्ट्रांग माइंड की आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल सिद्धांत को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सिद्धांत में, कि आप जो बिलीव करते हो वो होता है। और ये यूनिवर्स रिफ्लेक्टिव यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स आप उसे जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं उस तरह से काम करता है। अगर ये बात को आपने समझ लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। सर, रिफ्लेक्टिव को जरा डिटेल में समझाइए। मतलब अगर कोई अच्छा भला इंसान है, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो उसके साथ कुछ गलत होता है तो क्या वो गलत है, उसका रिफ्लेक्शन है ये? अच्छा और बुरा, पहले तो ये डेफिनेशन यूनिवर्स में है ही नहीं, ये इंसान ने बनाई हुई डेफिनेशन है। सर, एक यूनिवर्स बंदे की ने लाइफ प्रोसेस, में। सुनिए पहले बहन, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट सुनिए आप। यूनिवर्स की प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इससे कोई अलग सिस्टम नहीं है। ओरिजिनली कुछ चीजें क्रिएट हुई है, चीजें ट्रांसफॉर्म, सस्टेन होती है और ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसमें अच्छा और बुरा कैसे कुछ हो सकता है? यूनिवर्स किसी बुरी चीज को रखता ही नहीं है। यूनिवर्स में अगर आपको जो भी बुरा लगता है वो जरूरी है, तभी वो यूनिवर्स में है। अगर यूनिवर्स को जो चीज बराबर नहीं लगती वो निकाल के फेंक देता है।